गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे गॉस लॉ, जिसका फॉर्मूला निकल के आया था 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग लिखे थे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़े थे गॉस थ्योरम में लास्ट क्लास में। तो अब हम लोग गॉस लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड आपका बढ़ते चला जाएगा। तो कुछ आगे हम लोग न्यूमेरिकल सीखते हैं। तो यहाँ पर एक हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन में कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्रेजेंट इन सिलेंड्रिकल गॉसियन प्लेन देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिलिंड्रिकल गॉसियन प्लेन में एक डाइपोल को रखा गया है। उस डाइपोल की वजह से आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, यानी कि फाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये आपका एक हो गया सिलेंडर, यह है आपका सिलेंडर, और इस सिलेंडर में एक डाइपोल को रखा गया है। और हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा चुके हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये आपका लाइक दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका सेम होता है, लेकिन नेचर दोनों का इक्वल और अपोजिट होता है। कहने का मतलब कि अगर ये 5 माइक्रोकूलम है तो ये भी आपका 5 माइक्रोकूलम ही होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन नेचर अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये आपका एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है -q, और यहां पर है आपका +q। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप जानते हैं कि 5 बराबर इंक्लोज चार्ज और बटन है एप्सिलॉन नॉट। तो 5 बराबर इंक्लोज चार्ज की जगह पर लिख सकते हैं आप -q प्लस q और बटन है एप्सिलॉन नॉट। प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बराबर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। और 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 0। तो 5 बराबर आपका आ गया, ऑप्शन आपका सही है डी। समझ में आया? लिखिए इसको। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए पॉइंट चार्ज whose strength is 8.854 into 10 to the power -10 coulomb is present in closed surface, then calculate electric flux। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको फाई का मान फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8.854 into 10 to the power -10 coulomb is present in closed surface, then calculate electric field intensity। यानी कि चार्ज का मान आपका दिया हुआ है Q। क्वेश्चन में आपका गिवन है, गिवन दैट Q बराबर आपका दिया हुआ है 8.854 into 10 to the power -10 coulomb, और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 into 10 to the power -12
कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको पता है, हम बताए भी थे जब गॉस लॉ पढ़ाए थे। तो इतना चीज आपका क्वेश्चन में गिवन है, और आपको हम पढ़ाए हैं कि 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 5 और क्यू का मान क्वेश्चन में गिवन है 8.854 इंटू 10⁻⁻10, और नीचे में आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इससे ये आपका कैंसिल, इसको ऊपर लेके जाइए। तो 5 बराबर 10⁻⁻10 इंटू 10⁻12, और बेस सेम रहने पर गुणन पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहां तक लिख लिए। फिर से आपको रिपीटेशन करते हैं कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इसका आप नोट्स बनाते चले। लॉकडाउन के बाद फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे तो आगे की पढ़ाई करेंगे। इसलिए घर पे अभी तो आपको पूरा समय मिल रहा है घर पे रहने के लिए, तो घर पे रहने के लिए पूरा समय मिल रहा है तो इसका फायदा उठाइए ना। इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अभी से ही नोट्स बनाते रहिए ताकि आगे चल के आपको बर्डन नहीं हो। तो यहां से हम लिखेंगे अब इसका सॉल्यूशन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या होगा बोलिए 10 के पावर 2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 बराबर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। ऑप्शन आपका कौन सही है, ऑप्शन सी। ये सारा आपका बोर्ड एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सबको ध्यान से अभी से ही नोट्स। जब हम लोग का चैप्टर एंड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो चैप्टर के लास्ट में आपको 2 दिन से क्वेश्चन बनाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे आपका किसी भी बोर्ड में हो, चाहे उससे रिलेटिव जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा उसके बाद में। बनाइए इसको। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए सरफेस हुज एरिया इज 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर स्क्वायर is present in uniform electric field intensity 8i cap plus 6j cap voltmeter, then calculate electric flux linked to surface area। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे कि 5 बराबर ES। आप कॉपी में जाकर देखें, हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि 5 बराबर, या इसी को लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ES। यह आपको पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट होगा गॉस लॉ का। तो इसमें आपका एस दिया हुआ है, गिवन दैट दिया गया है, गिवन दैट एस बराबर आपको दिया हुआ है कि 3i प्लस 4j कैप मीटर स्क्वायर, और आपका E दिया हुआ है E बराबर 8i कैप और प्लस 6j कैप वोल्ट मीटर। ये 2 चीज आपका क्वेश्चन में गिवन है। एक आपका एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया एस
3i प्लस 4j मीटर स्क्वायर और एक आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर 8i कैप प्लस 6j कैप वोल्ट मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि फाई बराबर ई डॉट एस और सबका मान रखिए। तो फाई बराबर ई की जगह पर ई का मान रख दीजिए और एस की जगह पर एस का मान रख दीजिए। तो ई का मान है आपका 8i कैप प्लस 6j कैप और इसको डॉट करना है किसके साथ, एस का मान दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आई डॉट आई का मान कितना होता है 1 और आई डॉट जे का मान कितना होता है 0। इसको डॉट करिए। तो फाई बराबर पहले इससे करिए, इससे पहले इसमें करिए, फिर इसमें करिए। तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और आई डॉट आई फिर प्लस है तो प्लस इससे इसमें करिए 8 4 जा 32 आई डॉट जे फिर आपका प्लस है तो प्लस। अब बारी बारी से इससे पहले फर्स्ट से इसमें तब इसमें करिए, पहले इससे इसमें तब इसमें करिएगा। तो आपका हो जाएगा 6 3 जा 18 जे डॉट आई फिर इससे इसमें करिए प्लस है तो प्लस 6 4 जा कितना होता है 24 जे डॉट जी। इधर मिटाए, आप वीडियो को पॉज करें और बनाते चलें। तो इधर हम लोग लिखेंगे अब, या ध्यान दीजिए आई डॉट आई का मान होता है 1। तो 5 बराबर 24 इंटू 1 फिर प्लस है तो आपका क्या हो गया प्लस 32 और आई डॉट जे का मान होगा 0 क्योंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। आप 11th क्लास में जाकर कॉपी में देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको हम बताएं, क्योंकि आपको पता है ये आपका होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ना होता है। तो इन सारे के बीच का जो आपका एंगल होता है वो आपका होता है 90 डिग्री। तो अगर आप इसको x मानिएगा इसको y मानिएगा तो इसके बीच का जो एंगल आपका होगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 आपका क्या हो जाएगा 0। तो i यहाँ से 32 आई डॉट जे का मान आपका हो जाएगा क्या 0 प्लस है तो प्लस 18 और जे डॉट आई का मान भी क्या होगा 0 और प्लस 24 और जे डॉट जे का मान होगा 1। तो 5 बराबर 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा 24 और 32 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, 18 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0 और 24 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 24। तो 5 बराबर आपका निकल के आ गया 48। आप वीडियो को पॉज करें और आगे हम करते रहें। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज ए चार्ज ऑफ 10 कूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। आप जाके देखिएगा, हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद जस्ट आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है और लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा ही होता है। वहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बताइए, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बताइए। और जस्ट उसके बाद हम लोग पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग निकाले हुए थे। तो इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज ए चार्ज ऑफ 10 कूलम्ब, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। आप जाके देखिएगा, हम आपको पढ़ाए हैं कॉपी में। तो यहाँ से आपको हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और सारा चीज तो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। चार्ज आपका दिया हुआ है 10 कूलम, रेडियस आपका दिया हुआ डिस्टेंस जो है वो है आपका 2 मीटर। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि आपका गिवन डेट है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो चार्ज यानी कि Q का मान दिया हुआ है आपका 10 कूलम और R आपका दिया हुआ है कितना, 2 मीटर। और फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सबका मान रखिए आप। जब आप सबका मान रखिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। आपको कॉपी में पढ़ाए हैं जहाँ कूलम्स लॉ बताए होंगे। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे कि V बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू Q का मान आपका क्वेश्चन में गिवन है 10 और R आपका दिया हुआ है 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इससे इसको कटाइए तो 4.5 और बेस सेम रहने पर गुना पावर क्या होता है, जुटता है। तो V बराबर आपका निकल के आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 10। ये आपका निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो हम लोग को प्रूव करना है कि क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग आगे प्रूव करते हैं, जरा देखिए। तो आप प्रूव करिएगा तो हम लोग लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आपको बताए थे, क्या बताए थे बोलिए आप लोग जरा, याद आ रहा है? वीडियो देखिए, गॉस लॉ का वीडियो फर्स्ट, क्या बताए थे बोलिए, सोचिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds और इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, एंड बाय गॉस थ्योरम। एंड बाय गॉस थ्योरम उससे हम लोग बताए थे कि फाई बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। आप जाके देखिएगा, हम आपको पढ़ाए हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, हम बताए थे कि क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
इस चीज को आपको प्रूफ करना है कि आखिर प्रूफ दैट क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट गॉस लॉ का आपको हम बताए होंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और इसको मान लीजिए इक्वेशन कितना फर्स्ट, एंड बाय गॉस थ्योरम फाई बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लीजिए इक्वेशन आप सेकेंड। जब दोनों को आप रिलेट करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो जब दोनों को आप रिलेट करिएगा तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। यही ना हमको प्रूव करना था। देखिए, प्रूफ दैट क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हैं कि बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस, इसको मान लीजिए इक्वेशन कितना फर्स्ट, एंड बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में यही आपको बताए थे कि इनक्लोज चार्ज में जो भी चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा फाई यानी कि टोटल। तो फाई बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जब दोनों को रिलेट करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आपका निकल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।